हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ रॉयल और आप देख रहे हैं रॉयल विद 12th एजुकेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वी लुक अराउंड द किंगडम। यू विल ऑब्जर्व डिफाइन एनिमल्स विद डिफाइन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। हम जो ये ऑब्जर्व करने वाले हैं डिफाइन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड एटम्स के बारे में। इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज सच ओवर ए मिलियन स्पाइस ऑफ एनिमल, ये स्पाइस ऑफ मिलियंस ऑफ स्पाइस ऑफ एनिमल्स यहाँ पर हैव बीन डिस्क्राइब किया है किसके ऊपर? एनिमल्स एंड स्पाइस के ऊपर डिस्क्राइब किया है टिल नाउ। अभी भी रिसर्च चल रहा है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. ये जो क्लासिफिकेशन है ऑल्सो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? असाइन ए सिस्टमेटिक पोजिशन को हेल्प करता है न्यूली डिस्क्राइब स्पाइसेस के लिए। 4.1 basics of classification. Instead of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features. ये जो सारा है डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर स्ट्रक्चर ऊपर के होता है, जो फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होता है टू वेराइज इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये अरेंजमेंट जो करता है फ्यूचर्स एंड जो कॉमन सेल को एक साथ जोड़ने में हेल्प करती है। जैसे कि अरेंजमेंट सेल्स, इसे हम अरेंज कर देते हैं। बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ जो कॉलम, ये जो नेचर है ये भी नेचर ऑफ कॉलम। 1 2 3 4 5, ये जो भी है पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव भी है। सर्कुलेटरी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 1 2 3 4 5, ये जो 500 पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना होगा। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कॉलम पैटर्न्स डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। दिस फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। ये जो सारा एनिमल्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है ये सारा डिस्कस यहाँ पर करता है। 4.1.1 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया एंड मल्टीसेलुलर, ये जो मेंबर होता है कौन कौन से मेंबर है? एनिमेलिया और मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया और मल्टी सेलुलर का जो मेंबर होता है। ऑल ऑफ देम डू नॉट, ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिटेड, ऑल ऑफ देम जो होता है एक्सिबिटेड नहीं होता है। दिस सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो सेम पैटर्न है ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल में होता है। For example, in sprongs, the cell are arranged as low cell arrangement. They exhibit cellular level of organization. Some division of labor activates occur among the cell. In collisionate, the arrangement of cell is more complex. Constant जो cell होता है जो complex होता है, some division of labor वो occur होता है, किस में occur होता है? among the cell में होता है। here this cell performing the same function are arranged into tissue। जो सेल जो फंक्शन होता है जो into tissues में होता है। hence the tissues level of arrangement a still higher level of organization। organ cell is exhibited by members of patelinatis and other hyphyla वेयर टिश्यू आर ग्रुप टू है। जो टिश्यू होता है ग्रुप होता है टिश्यू का। टिश्यू प्लांट इवन प्लांट सेल, ये सारा जो ग्रुप होता है वो एक साथ ही ग्रुप जो होता है, इसे कहते हैं टुगेदर। ऑर्गन्स इज क्लासिफाइड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिडियलास एर्थ्रोपोड्स मोनोलास। nor dimas and core days organs have associated to form जो functional system है। कॉर्जेस जो होता है जो एसोसिएटेड होता है, किस में एसोसिएट होता है? तो फॉर्म फंक्शनल सिस्टम में एसोसिएटेड जो होता है। इस सिस्टम जो कंसिडर इस सिस्टम जो कंसिडर होता है इस स्पेसिफिक जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एक पैटर्न है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम।
आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, गिव विथ एग्जाम्पल, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना होगा, एंड्रियो डाम से एन जो क्रोडेस ऑर्गन से हैव एसोसिएटेड जो टू फॉर्म जो फंक्शनल सिस्टम एसोसिएट होता है, टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम में एसोसिएटेड होता है। विच सिस्टम जो कंसिडर है, ये जो विच सिस्टम कंसिडर विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन सिस्टम कंसिडर जो करता है, इसे कहते हैं दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये अंडरलाइन कर दे, फुल आपको करना होगा। आई थिंक इसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, तो इसे आप लोगों को याद कर लेना होगा। कंसिडर विथ स्पेसिफिक जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन is this pattern is called organ system. Level of organization, organ system in different groups of animal as X habit, various as patterns as of X habitats as groups of animals as X habitat various as patterns. Organ system in different groups of animals X habitat as various as patterns as of the complementaries. For example, the digestive system in filament as tetis हैज़ जो ओनली ए सिंगल ओपनिंग है, हैज़ ओनली है और सिंगल ओपनिंग में होती है। जो टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, आउटसाइड जो बॉडी होता है बॉडी के डिपेंड पर होता है, जो सिंगल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। हैज़ ए सिंगल ओपनिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो बाहर होता है आउटसाइड। दैट इज रिजर्व एस बोथ जो माउथ एंड एनास है, जब माउथ एंड एनास में होती है। गाइस आप लोगों को पता ही है एनास का मतलब क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बताओ एनएस का मतलब क्या है। एन जे एन एस जे हेंस इज कॉल एज इनकम्प्लीटेड, ए कम्प्लीट एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अब इंपॉर्टेंट भी आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ टू एंड राइट देयर 2 स्टेप्स। आपको क्या लिखना होगा, ए कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग्स माउथ एंड एनस, ये ओपनिंग होता है माउथ एंड एनस है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ 2 टाइप, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स में होता है, ओपन एज ए टाइप, क्लोज टाइप। इसे बोलते हैं ओपन एज ए टाइप और जो क्लोज टाइप। आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब मान लो आपका आगे द सर्कुलेटरी सिस्टम माउथ एंड एनस हाउ मेनी टाइप्स, आपका देयर आर 2 टाइप्स, व्हाट आर दे, ओपन टाइप, क्लोज टाइप्स। इसको हम क्या, ओपन टाइप्स इन विच इज द ब्लड इज पम्प, ओपन एज ए टाइप होता है वो इन विच ब्लड जो पम्प करता है, किसे पम्प करता है, हार्ट, जो हमारा जो हार्ट जो होता है, हार्ट में हमारा जो ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स एक से दूसरे हार्ट में ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है, उसे हम जब पम्प करते हैं तो उसे कहते हैं हार्ट एंड ब्लड सेल। सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेटेड, सेल और टिश्यू कनेक्ट होता है हार्ट जो जब पम्प जो होता है डायरेक्टली बेंट एंड इट। जो क्लोज सेल होता है जो बंद से टाइप होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटरी थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल, ब्लड जो सर्कुलेटरी वेसल्स में इनक्लोज दिखाता है, वेराइन जो विद डायमीटर्स एरेट्रास वेनस एंड कैपिलरीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एरेट्रास वेनस एंड कैपिलरीज। अगला पॉइंट है 4.1.2 सिमेट्री। एनिमल्स जो कैन बी जो कैटेगरीज जो ऑन द बेसिस जो ऑफ देयर सिमेट्री, एनिमल्स जो कैटेगरीज जो ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। Sponges are mostly asociatorial. Any plant that possesses through the center does not divide them into equal halves. When any plant passing through the central axis of the body divides the organisms into 2 individual layers, इट इज़ कॉल्ड एज ए रेडियल सिमेट्री। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज रेडियल एज ए सिमेट्री, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडियल सिमेट्री। 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट सिमेट्रियल रेडियल एज ए सिमेट्री। तो आज इसे भी आप लोग को याद कर लेना होगा। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। देख लो आप यहाँ से फुल लिखना हो, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। Sponges are mostly symmetrical. Sponges are mostly symmetrical. Any plane that passes through the center does not divide into equal halves. Any half जो होता है ये ट्रांसफर नहीं किया जाता है सेंटर में, does not डिवाइड भी नहीं किया जाता into equal halves में।
when any plant is passing, so any plant is passing through the center, when any plant passing through the center axis of the body divides the organisms into two identical halves. It is called radial symmetry. Called tracheal, central horse and ecosiderms have this is a kind of body plan. Figure 4.1. Animals such as like Anidelias, Arthropods, etc. Where the body can be divided into identical left and left halves. In only one plan is exhibited in vertical system. Figure 1.2. इसे आप देख सकते हैं 4.1. इसे कहते हैं रेडियल सिस्टम. इसे आप डायग्राम देख सकते हैं. इसे कहते हैं रेडियल सिस्टम. फिगर 4.1 जो भी बैक्टीरियल है सिमेट्री. इसे जो कहता है जो क्या बोलते हैं, इसे हम खाते हैं. इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर इसे कहते हैं बैक्टीरियल जो सिम्टम. अगर ये आपको जो एक बार काट दिया ना, बहुत ही पेन होता है. बचने का चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि अलग अलग टाइप्स का है ना बैक्टीरियल सिम्टम. वैसे से मान लो एक पॉइजनस है, एक नॉन पॉइजनस है. अगर पॉइजनस काट लिया तो आपको जल्दी डेथ हो जाएगी. अगर नॉन पॉइजनस आपको काट लिया तो आपको दर्द होगा लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी. मतलब टाइप्स होना है, अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स का टाइप है. कुछ पॉइजनस है, कुछ नॉन पॉइजनस भी है. यही है. फिगर 4.2 में आप लोगों को दिखाया गया है जैसा कि यहाँ पर लिखा है. नहीं, फिगर 4.2 अभी नहीं आया है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद 4.2 डिस्कस करेंगे. 4.1.3 Diploblastic and Therioblastic organization. Animals in which the cells are arranged into embryonic layers. An external ectoderm and an internal ectoderm are called Diploblastic animals. Example: Eosinophilids and undifferentiated layer. Mesoglea is present in between the ectoderm and the ectoderm. इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं. Hmm, 4.1.3. फोर पॉइंट टू में आप देख सकते हैं शोइंग जेमिरियल लेयर्स. डिप्लोब्लास्टिक और भी होता है ट्रिपोब्लास्टिक. ये होता है, इसे भी आप डायग्राम देख सकते हैं. इसे बोलते हैं मिसोग्ली. इसे बोलते हैं मिसोग्ली. ये होता है इक्टोटर्म. और जो ये जो वाइट वाला जो सर्कल है इसे बोलते हैं एंड्रोटर्म. ये वाइट वाला सर्कल को बोलते हैं एंड्रोटर्म. ये जो बी वाला पॉइंट है जो मिसोटर्म, जो ये जो है ये पिंक कलर का आप रेड कलर का देख सकते हैं. ये जो पिंक एंड रेड में मिडिल पॉइंट में जो ब्लैक कलर का डॉट है उसे बोलते हैं मिसोटर्म. और जो अगला जो ये रेड कलर का जो सर्कल है इसे बोलते हैं जो एंड्रोटर्म. जो ऊपर वाला जो सर्कल है, मतलब जो आउटर जो सर्कल है उसे बोलते हैं एक्टोटर्म. सेम इसे भी बोलते हैं एक्टोटर्म, इसे भी बोलते हैं एक्टोटर्म. ओके. तभी ये सब तो हो गया. Those animals in which they developing embryo has a third germinal layer mesoderm. In between the ectoderm and endoderm are called therioblastic animals. Platyrians to carbohydrates. Figure 4.2. इसे हम फिगर 4.2 भी कह सकते हैं. फिगर 4.2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. फिगर 4.2 में शोइंग जेमिरियल लेयर्स. ये आपको शोइंग करता है जेमिरियल लेयर्स में शोइंग करता है. क्या शोइंग करता है? डिप्लोब्लास्टिक थ्रियोब्लास्टिक. थ्रियोब्लास्टिक ए होता है. जो ए आप देख सकते हैं डायग्राम में होता है डिप्लोब्लास्टिक. ये जो बी होता है थ्रियोब्लास्टिक. ये मैं
फिर से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट पैरा में, वो वहाँ पर क्या लिखा है, फिगर 4.2b, फिगर 4.2 है थ्रिपोब्लास्टिक में जो मिडो मिसोडार्म और जो एंडियोडार्म जो एक्टोडार्म। तो आपका आएगा 4.1.4 कोलम रिफरेंस प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंस भी होता है ऑफ ए कैविटी बिटवीन नीचे दी बॉडी में बॉडी वॉल में प्रेजेंट नीचे कैविटी प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। एंड द गाट वॉल, ये जो होता है गाट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाट जो वॉल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी which is limited by mesoderm is called column. Animals possessing column are called columns. एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल भी आ सकता है, गिव विथ एग्जाम्पल। तो आपको क्या लिखेंगे, एनी लेयर्स such as molluscas, such as arthropods, such as earthworms, such as herring, such as chondrodates, such as and chordates। फिगर 4.3 है, फिगर 4.3 है। अभी इसको हम फुल पैरा करें, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद 4.3 ए बी सी के बारे में डिस्कस करेंगे। In some animal, the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead, the mesoderm is present as excreted pouches in between the exoderm and endoderm. Such a body cavity is called basidiocolum. And the animals possessing, ये जो एनिमल होता है पोसेसिंग होता है, देन आर कॉल्ड पोसिडियोमेट्स। एग्जाम्पल, ये आपका दो क्वेश्चन पे आ सकता है, कौन कौन सा दो क्वेश्चन है, कौन कौन सा दो आंसर है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसे जो थी मिनथेस, ए फिगर 4.3, द एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। एनिमल्स में कौन सा बॉडी कैविटी जब एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं एसोलोमेट्स। एग्जाम्पल, पैथिलोमेंथिस, फिगर 4.3, फिगर 4.3 में देखेंगे। आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सच ए कॉलम, व्हाट आर द कॉलम्स, एक्सप्लेन द कॉलम्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉलम, गिव विथ एग्जाम्पल। 2 एंड 3 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहाँ से लिखेंगे, विथ एग्जाम्पल। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सच ए कॉलम, ए कॉलम आएगा 1 मार्क का, कॉलम क्या है उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद आपका 2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपका ए आएगा, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, गिव विथ एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द ग्रेड एंड द बार्ट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बार्ट वॉल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड कॉलम। इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं फुल पैरा को। इसको आप लोगों को याद कर लेना होगा। वॉल इज वेरी important classification, the body cavity which is mesoderm is called colon। इतना दूर आप लोगों को याद कर लेना होगा। उसके बाद आपका ये भी आ सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल, गिव विथ एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या लिखना है, यहाँ से भी लिखना होगा, एनिमल्स एज ए प्रोसेसिंग, एनिमल्स एज ए प्रोसेसिंग जो कॉलम आर कॉल्ड कॉलमेट्स। प्रोसेसिंग होता है उसे कहते हैं कॉलमेट्स। एग्जाम्पल, एनिलेट्स, मोलुकोस, आर्थ्रोपोड्स, एचियोडिराम्स, हार्कोड्रेट्स एंड जो कॉर्कोड्रेट्स। 1 2 3 4 5 6, 6 नाम आप लोगों को याद कर लेना होगा।
तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं व्हाट इज़ कॉलम, यहाँ से इतना दूर लिखना होगा, व्हाट इज़ कॉलम हो गया। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, गिव विद एग्जाम्पल्स, तो आप लोग एक यहाँ से इतना दूर लिखना होगा। 6 एग्जाम्पल आपको देना होगा। 6 एग्जाम्पल बहुत ही टफ है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना होगा और एग्ज़ाम हॉल में ध्यान से लिखना होगा। फिगर 4.3 4.3 आ गया। तो आपका एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे पेसो डी लियोनीमेट्स। फिसोलिडियोनीमेट्स आप लोगों को क्या लिखेंगे, द बॉडी। साम एनिमल आपको नहीं निकला है, साम एनिमल को आप लोगों को छोड़ देना होगा, साम एनिमल को छोड़ देना होगा। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय a mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scratched pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pisodicolonial, and the animals processing them are called esoderm. यहाँ से लिखना होगा, इसको मंडलन कर देते हैं। इसोड्राम जो मोसोड्राम इंस्टेट दिए मिसोड्राम इज प्रेजेंट स्क्रेटेड पाउसेस इन बिटवीन द इकोड्राम एसोड्राम। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड मिसोड्राम्स एंड द एनिमल्स प्रोसेसिंग द आर कॉल्ड पिसोडिकोलोनियोमेट्स। पिसोडिकोलोनियोमेट्स ऐसे यहाँ से इतना दूर। आपका ये भी एग्जांपल आ सकता है, गिव विद व्हाट आर द पिसोडिकोलोनियोमेट्स, गिव विद एग्जांपल, राइट विद एग्जांपल्स। तो आप लोगों को सम एनिमल्स आप लोगों को नहीं लिखना है होगा, द बॉडी से पिसोड्राम यहाँ तक लिखना होगा। जो आपका एग्जांपल जो होता है, एग्जांपल आप लोग क्या लिख सकते हैं, द एनिमल इन विच द बॉडी, एनिमल का जो बॉडी है वो कैविटी एब्सेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। कैविटी जो है एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं एब्सेंट। आर जो कॉल एलिनोकियोमेट्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, पैथिलियोनीमस, ये होता है पैथिलियोनीमस। ये हो गया, बस इतना ही, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना होगा। 4 पॉइंट नहीं, ओ सॉरी गलती हो गया। फिगर 4.3 में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ कोलियोनीमेट, बी इसोडी कोलोनियोमेट, एकोनोनियोमेट, ए बी सी सियोनल। ये जो कहते हैं सियोनल, या डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये जो वाइट जो सर्कल है, मतलब ऐसे मिडिल का जो सेपरेट जो कर दिया उसे कहते हैं कॉलन। जो डायग्राम बी में आप लोग देख सकते हैं, ये जो वाइट वाला जो सर्कल है उसे कहते हैं पेसिडियो कॉलोनियल। और जो सी जो है वो रेनबो की तरह है, मतलब 7 कलर्स के अंदर है, उसे बोलते हैं एलिनोमेट। हो गया, ये एलिनोमेट आप लोगों ने एक्सप्लेन चेक कर दिया है। 4.1.5 is a sedimentation. In some plants, the body is externally and internally divided. In some plants, in some animals, the body is externally and internally divided. In some animals में the body externally and internally divided होता है in segments में with a spatial repetition of at least some organs, जो होता है at least repetition some organs में होता है। For example, earthworm, द बॉडी शोज से दिस पैटर्न, जो बॉडी शो करता है पैटर्न में शो करता है उसे कहते हैं कॉल्ड मेटारेनिक सेगमेंटेशन। एंड द फिनोनियमन इज नोन एज मीटेमार्शियम। एंड द फिनोनियम इसे कहते हैं मीटेमार्शियम भी कहते हैं। सेगमेंटेशन क्या कहते हैं, तो आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। व्हाट इज एज ए सेडिमेंटेशन, गिव विद एग्जांपल, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एज एक्सट्रीमली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। विथ ए स्पेरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, एट लीस्ट सम ऑर्गन्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, द बॉडी शो द पैटर्न, बॉडी शो करता है पैटर्न में शो करता है, उसे कहते हैं मीटेरेमिक सेगमेंटेशन।
and the phenomena is known as meteoritium. इसका एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मैं अगले जो पार्ट वीडियो में पार्ट 1 बना रहा हूँ उसका पार्ट 2 या पार्ट 3 मैं अपलोड कर दूँगा। तो पार्ट 2 या पार्ट 3 में आप लोगों का सेडिमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है मैं लिख के दे दूँगा। तो सेडिमेंटेशन का आपका एग्जाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल सीख ही लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में अगर एग्जाम्पल आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल हमें सीखना ही चाहिए ना। आप सेडिमेंटेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, एग्जाम्पल के बारे में जानना होगा। 4.1.6 is a notochord. Notochord is a mesospirally divided rod-like structures formed on dorsal side during embryositonia. डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, ये डेवलपमेंट जो होता है ड्यूरिंग डोर्सल साइट इन सम एनिमल्स के ऊपर डेवलपमेंट जो होता है। एनिमल्स जो व्हिच इज नोटोरोचॉर्ड आर कॉल्ड जो नोटोरोडेट्स। नोटोरोचॉर्ड्स को हम कहते हैं नोटोरोडेट्स भी कह सकते हैं। एंड जो दोस्त एनिमल्स किसी और एनिमल्स में विच डज नॉट फॉर्म, किसी और एनिमल्स में ये नोटोरोस एंड चॉर्डेट्स उसे हम नहीं कह सकते हैं। विच डज नॉट जो फॉर्म, स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल जो कॉर्नोफेनिया टू इकोचेंड्रियोड्राम्स, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, याद करने में क्या दिक्कत है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, the board is a classification of animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4। फिगर 4.4 में ये दिया गया है, हम इसे देख लेते हैं। फिगर 4.4 में क्या दिया गया है। नंबर 1, किंगडम, levels of organism, symmetry, body cavity or कोलम, phylum। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, किंगडम का है जो एनिमेलिया मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो क्या है, सेलुलर जो लेवल, और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक और भी है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री है, रेडियल है, बिलेट्रियल। बॉडी कैविटी और जो क्योनल, इसे कह सकते हैं विदाउट बॉडी कैविटी एकोलियोनोमेट्स, विथ फॉल्स क्योलोनोमेट्स पेसुडियोलोनोमेट्स, विथ ट्रू कोलेनोमेट्स। फाइलम फोरिफेरा, कोलोनोट्रिनिया, कैंड्रिया, कैटिरोनोफा, पैथिलिनियो मिंथेस, एसोलिमिंथेस, एनिलिडा, एंथ्रोपोडा, मस्कुला, आर्सिडिडा मेटा, हार्सी चॉर्डाटा, कॉर्डाटा। Board is a classification of animal kingdom Animalia based on common fundamental features. The important characteristics feature of the different phyla are described. Important characteristic phyla के बारे में describe किया गया है। Important phyla underline कर दिया गया है। 4.2.1 is a phyla prophyla. Members of this phyla are commonly known as sprongs. Members of this phyla and common phyla को कहते हैं sponge, SPONG, sponge. They are generally marine and mostly asymmetrical animal. Figure 4.5. These are primitive multicellular animals. ये होता है these multicellular organisms में होता है, and they have a cellular primitive multicellular animals. These are primitive multicellular animals and they have cellular levels of organisms. Sponges have a water transport or a canal system. Water enters through minute spores ostia in the body wall into a central cavity spongola
from where it goes out. Through the oscillum, this is a pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchanges. Sponges is a have a water transport or is a canal is a system. Water enters as a through as a minute spores as a ostia in the body wall into a central cavity spongial, from where it goes as out as a through the oscillum. This is a pathway of water transport is such a helpful in a good as a gathering, respiratory exchange and the removal of waste. Canonocytes or collar cell line the spongials are the canals. डाइजेशन इज जैसे इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है जो इंटरसेलुलर में होता है. The body is supported by a axleton made up of spiculas or spongina fibers. Sacs are not separated hyperitonate. Example, egg and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce sexually by the fragmentation and sexually by formation of gametes. ये जो फर्मेंटेशन रिप्रोडक्शन में होता है वो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस होता है. किस में प्रोड्यूस होता है? इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होता है. फर्टिलाइजेशन इन एज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इस इंटरेक्ट हैविंग होता है. किस में होता है? लेवरल स्टेज इन विच कहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट कहाँ पर होता है? फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट होता है. किस में कहाँ पर डिस्टिंक्ट होता है? एडल्ट में होता है. फ्रॉम द एडल्ट में होता है. यहाँ पर फिगर 4.5 दिया गया है. फिगर 4.5 में आप लोगों को देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफिरा साइकॉम यूसो या पोकनिया पेलेनोफेलिया. ये जो होता है ये डायग्राम आप देख सकते हैं. ए होता है आपका साइकॉम, बी होता है ईसो या पोकनिया, जो सी होता है स्पोकलिगिया, सी होता है स्पोकलिगिया. सी हो गया. एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स भी दिया गया है. साइकॉन, साइफा, स्पोकलिगिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूसिनोगिलिया बाथ स्पॉन्ज. इसे कहते हैं बांस. 1 2 3 ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद कर लेना होगा. 4.2.2 दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेरीन. ये एक्वेटिक जो है मोस्टली मेरीन में है. सीसेल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. Figure 4.6 the name symmetria is derived from the examples of coloration, induction, outline of their body from Aurelia, Meducas, B नंबर है एंडोमेसिया फिलो. और ए होता है एडुला जो मेडुसा जो होता है. ये आप डायग्राम देख सकते. ये होता है एडुला मेडुसा. ये हो गया. बी जो है एडामेसिया पोलिफा. ये होता है एडामेसिया पोलिफा. हो गया एडामेसिया पोलिफा. इकोडेसिया इकोडिया ब्लास्टस और इकोडिया साइटेस which contains the instigning capsule or neomycetes present on the tentacles and the body. Present on the tentacles and the body. Syndria blast are used for an ensograce defense and for the capture of prey. Figure 4.7 फिगर 4.7 में दिया गया है. Syndricium exhibited tissue level of organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity
with a single opening mouth or hypostrognia. Digestion is extracellular and intracellular. डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर में होता है. सम ऑफ द इंट्रोडियम्स एग्जाम्पल कोलोरस हैव ए स्केलेटन. कोलोरस जो है हैव ए स्केलेटन है. कॉम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो कॉम्पोज होता है कहाँ पर कॉम्पोज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कॉम्पोज होता है. कैंटिसिया एक्सेबेटेड टू बेसिक बॉडी है. फॉर्म्स कॉल्ड पोलिया एंड मेडुसा. टू बेसिक जो फॉर्म है उसे कहते हैं पोलिया एंड मेडुसा. फिगर 4.6. फिगर 4.6 में दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला फिगर 4.6. ये द फॉर्मर इज ए sessile and cylindrical form of hydra, adamsia, etc., whereas the latter is umbrella shaped and free swimming. ये जो शेप है वो फ्री स्विमिंग में है. फ्री स्विमिंग लाइक हाइड्रा, एडिसिया एक्सेट्रा फ्री स्विमिंग का हो गया. Those such as Candrinians which exist in both from exhibited alternation. Exhibited alternation में है of generation Metagnesium. Philos such as Proteus, Meduas asexually and Meduas from the Philos sexually. Example दिया गया है Obelia. Example है Obelia. Examples Physalia, Proteus such a man of war. Adamsia, C. Amoriomon, Menua Etola, C. Pen, Jorgonia, C. Fan, and Mindrenia, Brain Coloro. Mindria को बोलते हैं ब्रेन कोलोरो बोलते हैं. ये जो 4.6 बता रहा है हमने डिस्कस कर लिया 4.6 का. एग्जाम्पल ऑफ जो एक बार फिर से बता रहा हूँ 4.6 का, क्योंकि हमें जो ये पैरा 4.6 के ऊपर ही डिपेंड है. एग्जाम्पल ऑफ कोलन जो ट्रेट इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी. इंडिकेटिंग जो है वो आउटलाइन किया गया है, आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फ्रॉम एरिलिया, मेडुसा, एडमासिया, फिला. फिला में जो सीमेंटोफोरा. Cementophora, commonly known as sea walnuts or comzelis. Sea walnuts है. फिलम से Cementophora को क्या बोल सकते हैं? Sea walnuts और comzelis are exclusively marine. ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है. रेडियली सेडिमेंट्रियल डिकम्प्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म विद इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये जो टिश्यू लेवल है जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है. क्या है? ऑर्गेनिज्म टिश्यू जो मेरीन रेडियली एंड रेडियली सिमेट्रिकल के ऊपर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. द बॉडी जो बियर्स एट एक्सटर्नल जो रॉक्स लिलिकेट कॉम जो प्लेट्स. लिलिकेट जो कॉम प्लेट्स होता है द बॉडी से बियर. जो बॉडी का जो बियर होता है बियर शेप में क्या होता है? कॉम से प्लेट्स जो होता है, कॉम से प्लेट में होता है. विच हेल्प किया जाता है. विच हेल्प दिए लोकोमोशन. विच हेल्प द लोकोमोशन. फिगर 4.8. फिगर 4.8 जैसे दिया गया है. फिगर 4.8 ये वाला फिगर 4.8. विच हेल्प्स इन द क्रोमोसोम. फिगर 4.8 डाइजेशन. इसे आप डाइजेशन कह सकते हैं. डाइजेशन इज बोथ extracellularly and intracellularly bioluminous.
द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिमिट वेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है और लिविंग वेट है, इज वेल मार्क्ड इन साइट्रोफोर्स। ये वेल मार्क्ड जो होता है लाइट्रोफोर्स। सेक्स आर नॉट सेपरेट, जो सेक्स होता है जो सेपरेट नहीं होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन बींग्स में सेपरेट नहीं होता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन इज एज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स फिलोरोबेसिनिया एंड साइट्रोपेलेना। ये हो गया, इतना ही हमारा था पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 हम लोग लेके आएंगे जल्दी।